समा बिन असाल यमामा का रहने वाला था और कबीला बनु हनीफ का एक बादशाह रईस था। वो इस्लाम की दावत और दुश्मनी में इस कदर बड़ा हुआ था कि हमेशा बेगुनाह मुसलमानों के कत्ल के दर पा रहता। एक मरतबा कुछ मुसलमान से कैद करके नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पहचान गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समामा के साथ हस्बे आदत नेक सलूक करने का हुक्म दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदरूनी खाना तशरीफ़ ले गए और हुक्म दिया कि ये जो कुछ खाने के लिए तैयार हो बाहर समामा के लिए भेजो। इसके बाद ये इरशाद भी फरमाया कि समामा को किसी दूसरे मकान में कैद करने के बजाय मस्जिद नबवी के सीन में किसी सतून के साथ बांध कर कैद किया जाए। आप वसल्लम की इस ग़र्ज़ ये थी कि आप खातमुन वसल्लम की मजालिस और मुसलमानों की नमाज के सामने मुनक्किद हों ताकि उसका दिल इस्लाम की तरफ माइल हो जाए। इन दिनों नबी करीम वसल्लम हर रोज़ सुबह के वक्त समामा के करीब तशरीफ़ ले जाते और हाल पूछ कर दरियाफ़्त फरमाते कि समामा अब बताओ क्या इरादा है। समामा जवाब देता कि ए मोहम्मद, मुझे कत्ल कर दो तो इसका आपको हक़ है क्योंकि मेरे खिलाफ खून का इल्ज़ाम, लेकिन अगर आप एहसान करें तो मुझे शुक्रगुज़ार पाएंगे। अगर आप फ़िदिया चाहें तो मैं फ़िदिया देने को तैयार हूँ। 3 दिन तक यही सवाल जवाब होता रहा। आखिर तीसरे दिन खुद नबी खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समामा को आज़ाद करने का हुक्म दिया। आज़ाद होने के बाद समामा जल्दी से मस्जिद से निकल कर एक बाग में चला गया। वहाँ से नहा धोकर वापस आया और मुसलमान हो गया और नबी करीम खातमुन वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त था कि मुझे आप खातमुन वसल्लम की ज़ात से और आप खातमुन वसल्लम के दीन से और आप खातमुन वसल्लम के शहर से ज़्यादा दुश्मनी थी, लेकिन आज मुझे आप वसल्लम की ज़ात और आप खातमुन वसल्लम का दीन और आप वसल्लम का शहर सबसे ज़्यादा महबूब हैं। एक दफ़ा नूह अलैहिस्सलाम जा रहे थे, सामने एक बूढ़ी औरत रो रही थी। नूह अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि बूढ़ी औरत क्यों रो रही है। उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि मेरा नौजवान बेटा मर गया है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसकी उम्र कितनी थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि 250 साल। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक वक्त आएगा कि लोग 60-70 साल की उम्र में बुजुर्ग होकर मर जाएंगे। तो उस औरत ने पूछा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, क्या वो घर बनाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो एक बहुत बेहतरीन और आलीशान घर बनाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम को उस औरत ने कहा कि अगर उनकी जगह मैं होती तो मैं एक खेमा लगाकर साथ में मुसल्ला बिछाकर 60-70 साल अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देती। और आज हम क्या कर रहे हैं। मुसलमानों ने बदर की लड़ाई में कुछ दुश्मनों को पकड़ लिया। अब ख़ुदा ने सहाबा कराम अलैहिस्सलाम को ताकीद की कि उनका ख़ास ख्याल रखा जाए। चनाचे सहाबा कराम अलैहिस्सलाम खुद भूखे रहते या खजूर खाकर गुज़ारा कर लेते, लेकिन कैदियों को अच्छे से अच्छा खाना फराहम करते। इन कैदियों के हाथ पाँव रस्सियों से पकड़ में जकड़े दिए गए थे, जिसकी वजह से वो दर्द से कराहने लगे। उनकी आवाज़ें सुनकर नबी वसल्लम बेकरार हो गए। सहाबा कराम अलैहिस्सलाम समझ गए कि आप वसल्लम कैदियों की तकलीफ़ की वजह से बेचैन हैं। चनाचे उन्होंने कैदियों की रस्सियों करी ढीली कर दी। कैदियों को सुकून महसूस हुआ तो आप वसल्लम की बेचैनी भी दूर हो गई। नबी करीम वसल्लम सरापा रहमत हैं। आप वसल्लम अपने पराए दोस्त और दुश्मन सभी के साथ हुस्न अखलाक से पेश आते थे।